हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, परिवहन से संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्ज़ामों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हमने भी कोशिश की है कि आपके लिए उन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में सम्मिलित कर लिया जाए और टॉप 50 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से 2 या 3 नंबर दिलाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र है? पहला, कोचीन, तूतीकोरिन, कांडला, पारादीप। देखिए, इन्होंने बोला है कि कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो ये मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कांडला। इसके अलावा मुंबई भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है। तो याद रखेंगे, मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? कांडला। ठीक है, कौन सा? कांडला। और कांडला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो याद रखेंगे, कांडला का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक। नेक्स्ट, किस नदी, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है? नौगम्य मतलब नौका जाने आने के लिए, यानी बड़ी नदियों से लिंक नहीं है, तो वो कहलाती है नौगम्य नदी नहीं है। तो इनमें गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, नर्मदा। तो हम जानते हैं कि नर्मदा जो है संकरी घाटियों से होकर बहती है और साथ ही खंबात की खाड़ी में गिरती है और पथरीले रास्तों से यानी संकरी रास्तों से होकर गुजरती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? नर्मदा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है दिल्ली को मुंबई से, वाराणसी को बंगलौर से, कलकत्ता को मुंबई से और चेन्नई को कोलकाता से। तो इसका सही उत्तर है चेन्नई को कोलकाता से। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? 5, देखिए कैसे याद रखना है कि 5 वर्ड, तो चेन्नई से याद रखेंगे चक, चक 5। कैसे याद रखेंगे? चक 5, चक यानी चेन्नई, कोलकाता 5। तो याद करेंगे ट्रिक से, चक 5। देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? तो देखिए, देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है तो वो कहलाता है विशाखापत्तनम और पारादीप। तो यहाँ पर क्योंकि विशाखापत्तनम से ही पारादीप को बनाया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? पारादीप, एन्नौर, कांडला और दाहेज। तो इसका सही उत्तर है दाहेज। देखिए, दाहेज कहाँ पड़ता है? दाहेज पड़ता है आपका गुजरात में। दाहेज कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। देखिए, एन्नौर चेन्नई, कांडला गुजरात और पारादीप उड़ीसा। तो इस तरीके से याद रखेंगे कौन सा बंदरगाह कहाँ पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको बंदरगाह से संबंधित वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, मैं बंदरगाह पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट, कोंकण रेल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, यह अरब सागर के सम्मुख पश्चिमी तट के अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है। यह विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी। बड़ी लाइन की इकहरी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, ऑप्शन है 1, 4, 1, 2, 2, 4 और 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा 1,
और 4। 1 और 4 में देखिए कौन कौन से आएंगे। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से गुजरती है। साथ ही पश्चिमी तट के अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है। ठीक है, यानी कि मालाबार तट से। अब बात आती है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है। 7 पर स्थित नहीं है। देखिए वाराणसी, कन्याकुमारी, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहाँ से जाता है, वाराणसी से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। जबकि अब इसके बीच में ही पड़ता है क्या, नागपुर। अब तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो संबंधित इससे नहीं है तो उसका नाम है कोयम्बटूर। देखिए क्यों, क्योंकि ये कैसे जाता है, तो ये याद रखेंगे, वाराणसी नागपुर होते हुए ये राजमार्ग जाता है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वो किन किन स्टेट से होकर जाता है, तो यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य से जाता है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इसके अलावा तमिलनाडु। तो ये भी याद रखेंगे किन किन राज्यों से होकर जाता है, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। देखिए अभी इसके बारे में मैंने बताया, तो किस राज्य से नहीं गुजरता। अब देखिए मध्य प्रदेश भी था, महाराष्ट्र भी था, कर्नाटक भी था, तो कौन सा राज्य नहीं था, केरल। कौन सा राज्य नहीं था, केरल। तो इसका आंसर क्या होगा, केरल। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया वे हैं कोलकाता विशाखापत्तनम, कोलकाता मुंबई, विशाखापत्तनम कोचीन और चेन्नई विशाखापत्तनम। तो आप याद रखेंगे कि देखिए पारादीप विशाखापत्तनम की यानी करने के लिए करा गया, तो एक विशाखापत्तनम तो पक्का है। अब विशाखापत्तनम के साथ दूसरा कौन सा है, तो दूसरा विशाखापत्तनम के साथ में है कोलकाता। कौन सा है, कोलकाता। तो याद रखेंगे कोलकाता विशाखापत्तनम। तो ये किस बंदरगाह का भार करने के लिए किया गया है, कोलकाता विशाखापत्तनम, क्योंकि विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में और कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और इसके बीच में पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा यानी पारादीप। तो देखिए ये यहाँ पर पड़ेगा वेस्ट बंगाल और ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश। अब बीच में एक हमने बनाया कहाँ, उड़ीसा, और उड़ीसा में कौन सा बनाया, पारादीप। तो इनके भार को क्या करेगा, कम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है उड़ी, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट। तो देखिए इसका जो समाप्ति स्थल है वो है उरी, जहां पर देखिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी भी अभी हाल में बनी थी। अब ये जाता कहाँ से है, तो देखिए ये कैसे, जालंधर, सबसे पहले ये जालंधर, जालंधर से जोधपुर, जालंधर, जोधपुर, फिर जम्मू, फिर बनिहाल, बनिहाल दर्रे से श्रीनगर, श्रीनगर के बाद ये जाएगा बारामूला और बारामूला के बाद ये जाएगा उरी। तो इतना याद रखेंगे किस तरीके से जाता है ये, जालंधर, माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला और उरी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 35 राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य मार्ग होकर जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, कोचीन बंदरगाह स्थित है, कोचीन बंदरगाह स्थित है कोंकण तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, मालाबार तट पर और कोरोमंडल। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ है, मालाबार तट पर, केरल यानी मालाबार तट। ठीक, नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह के विकास का सार्वजनिक लाभ जिन उद्योगों को मिला है वह है सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोध उद्योग, जूट उद्योग। तो यह है पेट्रोलियम शोध उद्योग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? भोपाल, आगरा, धुले और ग्वालियर। तो कौन कौन से हैं? देखिए, भोपाल, आगरा, धुले और ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर है भोपाल। सही उत्तर है इसका भोपाल। देखिए, अब जो धुले है वो बिलोंग करता है, आगरा भी इससे बिलोंग करता है और ग्वालियर से। आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो नहीं होकर जाता है वो नहीं होकर जाता राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल से। आता है अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, तो यह है 30%। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, अभी नया डाटा आते ही इसकी संख्या में इजाफा होगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल का परिवहन होता है? कोयले का, सीमेंट का, लोहा अयस्क का, तेल का। तो इसका सही उत्तर है कोयले का। किसका होता है? कोयले का। और दूसरे नंबर पर लोहा अयस्क का। एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? तो एन्नौर बंदरगाह किस पर कम करने के लिए किया गया? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो देखिए, पारादीप कहाँ पर है? अभी हमने चर्चा की थी, तो पारादीप है हमारा उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट, चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH4, NH5, NH6, NH8। तो इसका सही उत्तर है NH5। देखिए, ये चेन्नई से विशाखापट्टनम कैसे जाता है? ये कलकत्ता के बैरागोड़ा, कलकत्ता के कौन सी जगह? बैरागोड़ा। कलकत्ता के बैरागोड़ा से विशाखापट्टनम विजयवाड़ा के रास्ते चेन्नई तक जाता है। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के रास्ते चेन्नई तक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है? एन्नौर। तो ये भी याद रखेंगे, तमिलनाडु और एन्नौर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड किस स्थान पर स्थित है? अलांग, कांडला, पोरबंदर, ओखा। तो इसका सही उत्तर है अलांग। अब अलांग कहाँ पड़ता है? तो अलांग पड़ता है भावनगर, गुजरात में। भावनगर, गुजरात में। यह विश्व का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड है। और मोहनजोदड़ो में भी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी, लोथल गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह था। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए। निम्न में कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? कोची, कोचीन, दाहेज, पारादीप और न्यू मैंगलोर। तो इसका सही उत्तर है दाहेज। ठीक है। दाहेज का प्रयोग हम रासायनिक उपयोग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पोताश्रय है? कोचीन, कांडला, कोलकाता, चेन्नई। तो इसको देखिए, सही कर लीजिएगा, चेन्नई। तो कौन सा है? चेन्नई। बेलाडिला से प्राप्त होने वाला लोह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुर्मुगांव देश का सबसे बड़ा। अब देखिए, जब मुंबई एक देश का सबसे बड़ा है तो मुर्मुगांव कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर ये कौन सा? ये असत्य होगा। नेक्स्ट,
रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक हैं समतली मैदान भाग, उच्च जनसंख्या घनत्व, नगरीय केंद्रों की अधिकता, कृषि खनन और उद्योग की उन्नत दशा। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ही रेल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए सबसे बड़ा जाल किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? कलकत्ता, चेन्नई से मुंबई, पठानकोट से जम्मू और मिर्ज़ापुर से बेंगलोर। तो ये जाती है मिर्ज़ापुर से बेंगलोर। देखिए मिर्ज़ापुर से बेंगलोर जबलपुर, नागपुर और हैदराबाद के रास्ते, जबलपुर, नागपुर और हैदराबाद के रास्ते। नेक्स्ट, देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है। देखिए सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से, तो इसमें प्रथम राज्य है आपका महाराष्ट्र। प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 15,436 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? यूपी। दूसरे स्थान पर कौन सा है? यूपी। जबकि राज्य में अगर देखा जाए तो राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे में तमिलनाडु है राजकीय राजमार्गों की। अब आता है रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, तो ये है आपका उत्तरी रेलवे या उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा असत्य है? लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा रेल क्षेत्र पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमांत है। सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। सबसे कम राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्व क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 6 रेलवे जोन आते हैं, तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन हैं पलायनकोट, तूतीकोरिन, दिल्ली, अमृतसर, वाराणसी, कन्याकुमारी, दिल्ली, मुंबई। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटे राजमार्ग की संख्या है 45A, 47A, 52A, 7A। तो यह है 47A, मात्र 6 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट, देश में लंबाई की दृष्टि से राजमार्गों की संख्या का अवरोही क्रम है 7, 6, 15, 2, 7, 15, 6, 2, 7, 2, 6, 15 और 7, 6, 2, 15। तो यह है 7, 6, 15, 2। देखिए NH7 2369, NH7 2369 है, जबकि NH यानी 6 1949 है। और 15 की बात करें तो NH15 की लंबाई 1526 है और NH2 की 1465। तो ये याद रखेंगे। भारतीय रेल क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? देखिए पहले 17 रेलवे क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी घाट एक और ऐड कर दिया गया है। एक और ऐड करने से अब टोटल कितने हो गए हैं? तो टोटल हो गए हैं 18। टोटल कितने हो गए हैं? 18, क्योंकि 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल विशाखापट्टनम ऐड हुआ है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 17। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और कांडला। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। देखिए निहान शोभा जो बंदरगाह है उसी का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक, और यह है सर्वाधिक कंप्यूटर नियंत्रित बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत से होकर गुजरता है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो देखिए किससे होकर गुजरता है? कोंकण रेलवे की बात हो रही है,
तो कोंकण रेलवे आपका होकर गुजरता है पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट, भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? मुंबई, कोलकाता, कांडला और चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। किससे होता है? मुंबई। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? देखिए ये पीछे भी प्रश्न था, वहां पर धुले था, यहाँ पर धौलापुर। भोपाल, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है भोपाल। तो देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। आप देखिए ये यूपी, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो आप जानते हैं एमपी का ग्वालियर पड़ता है लेकिन भोपाल नहीं पड़ता। धौलापुर राजस्थान की जगह है और जबकि आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है कोयले का, सीमेंट का, लोहा अयस्क का, तेल का। तो सही उत्तर है कोयले का। नेक्स्ट, एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? तो यह है चेन्नई बंदरगाह। गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को जल मार्ग घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक, NH1 यानी NW1। तो कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट, कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है बेलगांव को, मंडगांव को, रत्नागिरी को, उडुपी को। तो इसका सही उत्तर है बेलगांव को। तो बेलगांव को कोंकण तट नहीं जोड़ता। अब देखिए क्यों नहीं। अगर हम बात करें उडुपी, तो उडुपी पड़ता है कर्नाटक में। उडुपी कहाँ पड़ता है? तो उडुपी है कर्नाटक में। बात करें रत्नागिरी, तो रत्नागिरी है महाराष्ट्र में। रत्नागिरी आम वहाँ का बहुत फेमस है। अगर बात करें मंडगांव, तो मंडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में। मंडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में। तो बेलगांव, जहाँ गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी, वहाँ से ये रेल मार्ग नहीं गुजर। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आगरा मुंबई, चेन्नई थाने, कोलकाता हजीरा, पुणे मछलीपत्तनम। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता हजीरा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर है कोच्चि और विशाखापत्तनम। कोच्चि और विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर तथा दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी। तो कहाँ मिलते हैं? ये उत्तर प्रदेश के झांसी में। नेक्स्ट, राम सेतु आदम ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पम्बन से या रामेश्वरम से? तो ये शुरू होता है आपका रामेश्वरम से। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 100%, 80%, 60%, 40%। तो ये है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े शहर: NH4 चेन्नई और हैदराबाद, NH6 मुंबई और कोलकाता, NH15 अहमदाबाद से जोधपुर। तो अब इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप देखेंगे 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। जबकि तीसरा अहमदाबाद से जोधपुर जो कि NH8 पर पड़ता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न, बेलगांव कहाँ पड़ता है? बेलगांव कहाँ पड़ता है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? और तीसरा प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये राय भी दें, और अगर आप लोग चाहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में, राष्ट्रीय जलमार्ग, बंदरगाह, अगर आपको इंडिविजुअल इनकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, और यस के आगे जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, आपके लिए वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।